हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेजिटेबल प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है क्योंकि बहुत छोटा सा लाइफ साइकिल होता है इनका। करीब 3 से 4 महीने का लाइफ पीरियड मोस्टली वेजिटेबल्स का होता है और इतने टाइम पर इन्हें अपने पूरी ग्रोथ लेनी होती है और ये वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस करती हैं। ज़्यादातर वेजिटेबल्स में 1.5 महीने में फ्रूटिंग होने लगती है, तो इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। आज आपने प्लांट देखा है और 2-3 दिन के अंदर अच्छा खासा साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आइए देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। तो एक तो जब हम बीजों से पौध तैयार करते हैं और उसके बाद जब उन्हें हम ट्रांसप्लांट करते हैं, बड़े गमलों में शिफ्ट करते हैं, तो उस समय पौधों को ग्रोथ लेने में करीब 10 से 12 दिन लग जाते हैं। मतलब 10-12 दिनों तक पौधों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, क्योंकि नई जगह पर जाने से पौधों की जड़ों को थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जैसे देखिए, इस तरफ मैंने लौकी की बेलें लगाई हुई हैं और मैंने तीन बेल लगाई हैं लौकी की, और ये दोनों बेल देखिए कितनी है, इनकी ऊंचाई देख लीजिए आप। और जो उस तरफ जो बेल लगी हुई है, जो इसके बगल वाले कंटेनर में जो बेल है, ये देखिए पूरी ऊपर तक पहुंच चुकी है। इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है और इसमें अब फ्लावर भी आ चुके हैं और इसमें लौकियां भी बनने लगी हैं। जबकि मैंने तीनों पौधे एक साथ लगाए थे, लेकिन इनकी ग्रोथ में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैंने जो ये वाला प्लांट है, ये मैंने डायरेक्ट इसी कंटेनर में बीज लगा दिया था, इसलिए इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है। और जो वो वाले दोनों पौधे हैं, ये मैंने पौध तैयार की थी और उसके बाद मैंने इस पौध को, इन दोनों को इसमें शिफ्ट किया था, इसलिए करीब 12-13 दिनों तक इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई। तो अगर ऐसा होता है ट्रांसफ़र पौधा करने के बाद, उसके बाद कुछ दिनों तक ग्रोथ ना होना, तो बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये 1 महीने तक बिल्कुल पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं ले रहा होता है, बिल्कुल उसी कंडीशन में बना हुआ है। तो उस समय देखिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई प्लांट है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो ऊपर की जो मिट्टी है, उसकी ऊपर की 1-1.5 इंच मिट्टी की जो लेयर है, उसे हम हल्की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी को हम हटा लेंगे। मतलब हटा लेंगे मीन्स उसकी 1.5-2 इंच तक की मिट्टी हम बाहर निकाल लेंगे गमले से। मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर निकाल करके नहीं दिखा रही हूँ। और आप वो मिट्टी बाहर निकाल करके इसे हम मिट्टी को हम चेंज कर लेंगे, मतलब इसे हम बाहर हटा देंगे मिट्टी, और उसके बाद हम इसमें दूसरी मिट्टी डालेंगे। और आप दूसरी किसी भी गमले की मिट्टी इसमें डाल सकते हैं। और अगर हम नई मिट्टी डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नई मिट्टी का मतलब जो मिट्टी हमने एक बार भी किसी गमले में यूज़ नहीं करी है, अगर हम वो मिट्टी डालेंगे तो बेटर है। तो आप इसकी ऊपर की सारी मिट्टी हटा दीजिए, 1.5-2 इंच तक की मिट्टी आप हटा करके बाहर निकाल लीजिए और इसके बाद आप इसमें दूसरी मिट्टी भर लीजिए। इसके बाद हम इसमें लिक्विड मैन्योर डालेंगे। तो जो भी आप खाद यूज़ करते हो, चाहे किचन वेस्ट की कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो या काऊ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो, आपको उस गमले में जितनी कंपोस्ट डालनी है वो आप ले लीजिए। और उस गमले में जितना पानी लगेगा, 1-1.5 लीटर के करीब हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसे हम 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो उसे हम इसमें हम पानी डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे हम मिला करके बस 1-2 दिन के लिए हमें छोड़ना है। और उसके बाद हम ये 2 दिन के बाद हम ये सारा घोल इसमें, जब मिट्टी हमने भर करके दूसरी मिट्टी चेंज कर ली है, उसके बाद हम इस गमले में इसे डाल देंगे। तो फिर आप कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से शुरू हो गई है। तो अगर आपके किसी पौधे में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप ये तरीका ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।